अगर एक छोटी सी उम्मीद है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें गलतियाँ हो रही हैं, जिसके कारण मैं खुद प्रताड़ित हो रहा हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो हम रुक जाएंगे ना। जबकि कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। आप कोई काम भी नहीं करते, भगवान की मर्जी है तब आप करते हो। मैं भी कह रहा हूँ, मैंने कल के एपिसोड में भी आपसे यह बात कहा था कि हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सच है। पर फिर भी भगवान कभी हमसे ये नहीं कहते, अध्यात्म कभी हमसे यह नहीं कह रहा है कि भाई आप दिन भर जो है ना कहते रहो बस कि भगवान मुझे ये दे देना, भगवान जी मुझे ये दे दीजिए, भगवान जी मुझे ये दे दीजिए। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब क्या कि जीवन में कहीं ना कहीं 1% हमारे पास चांस है कि हाँ, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने दिख रही हैं, न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही हैं, हम आसपास भी देख सकते हैं कि रोका जा सकता है, पर रोक नहीं रहे हैं। चलिए फिलहाल जो है ऐसे ही एक छोटे से कथा कहानी को आपके सामने रखते हैं जो कि सच्ची बात है ना। जैसा कि मैंने अपने एपिसोड में पहले भी कहा है कि मैं वैसे ही बातें आपके सामने रखता हूं जो कि हमारे मोहल्ले में घटना घट चुकी है, और मैं आपसे और आपको, मैं उस घटना से और आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, उस घटना से आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, पुराने हैं तो चेक कीजिए कि सब्सक्राइब मेरा चैनल है या नहीं है आपके पर्टिकुलर फ़ोन में, ठीक है, आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। वैसे भी ये जो मैंने एपिसोड आपके सामने रखा है ना, वो कमेंट के बेस लाइन पर ही रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भाई भगवान के भरोसे रहना क्या अच्छा है। तो मैं तो कहूँगा कि नहीं, अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान के भरोसे अगर आप रह गए ना तो फिर रह जाओगे। फिर मेहनत कीजिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि भाई भगवान है तो सब कुछ है, पर हाँ, अब सिर्फ मान कर हम बैठ जाएं ऐसे, मतलब कि होता है ना कि एक जगह बैठ गए और कह रहे हैं कि भगवान जी आज मुझे खाना दे दीजिएगा, भगवान जी पानी पिला दीजिए, भगवान जी मुझे पैसा दे दीजिए। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको एक अच्छा हेल्थ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल एक छोटे से कथा कहानी पर चलते हैं जो कि सच्ची है। हमारे मोहल्ले में कुछ दिन पहले घटना घटी है और मैं उस चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ पर जो भी कुछ हो रहा है ना, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे मोहल्ले में बैठे बुज़ुर्ग लोग यह कह रहे हैं ना कि वो जो हुआ वो भगवान की मर्ज़ी से हुआ। अगर ये नहीं करते तो नहीं होता, भगवान की मर्ज़ी थी इसलिए हुआ ना, लिखत था, लिखा हुआ था ना, किस्मत में ही था। तो एक किस्मत वाली बात भी जो है ना भगवान से रिलेट करके हमारे सामने रख दी जाती है। चलिए बात करते हैं। ओवरऑल बात यह है कि हमारे मोहल्ले में जो है ना एक घटना घटी है जिसमें दो परिवार वाले लोग जो है ना, दो परिवार वाले लोग आपस में जो है लड़ पड़े हैं, ठीक है। आपस में जो है उनकी लड़ाई हो चुकी है। 4 लोग एक परिवार से और 2 लोग एक तरफ से लड़ाई हुई है, और इसी की घटना को लोग जो है कह रहे हैं कि भाई ये जो घटना हुई है ये किस्मत में ही था, ये भगवान की मर्ज़ी से हुआ है और बस ये हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग जो है ना गांव देहात में रहते हैं, वहाँ पर ऐसा होता ही रहता है एक्चुअली, ठीक है। छोटी से छोटी बात पर जो है थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जबकि गांव देहात में जो है ना थोड़ा सा मेल जोल जो है बढ़ा हुआ है हमारा लोगों से भी, ठीक है। मेल जोल जो है काफ़ी हम लोग के बीच काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा मेल जोल है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये हो जाता है। चलिए कैसे हुआ, क्या हुआ, बात करते हैं। अगर आप अभी पता करें, जिस डेट पर यह एपिसोड आपके सामने रखा जाएगा, उस डेट पर अगर आप पता करेंगे तो राशन की दुकान पर, जो गवर्नमेंट के द्वारा राशन दिया जाता है, उस राशन की दुकान पर केवाईसी के लिए जो है ना फ़िलहाल लाइन लगी हुई है कि पूरे के पूरे फैमिली का जो है वो केवाईसी हो रहा है और सभी को अपना फिंगरप्रिंट जो है वो देना है, ठीक है। तो इसी चीज़ में वो लड़ाई हुई है। पूरी की पूरी बात यह है कि एक फैमिली है जिसमें कई लोग हैं, ठीक है। माँ, पिताजी, बाल बच्चे, दादा दादी, ठीक है, चाचा चाची, भाई बहन,
ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन वो फैमिली जो है वो 12 से 13 लोगों की फैमिली है वो, ठीक है। तो 12 से 13 लोगों की फैमिली है, परंतु फिलहाल उस घर में ज़्यादातर लोग रहते नहीं हैं, सारे लोग बाहर रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। घर में ले दे के जो है 4-5 लोग हैं, ठीक है, जिसमें एक महिला है, उनके बच्चे हैं, ठीक है, जो कि उनका स्कूलिंग चल रहा है ना अभी, तो यहीं पर है फिलहाल। तो इन्हीं दोनों से, उस महिला से और एक बच्चा जो कि घर का फिलहाल बड़ा है, ठीक है, तो वो 2 लोगों से उन 4 लोगों की लड़ाई हुई है, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो औरत और उनका बच्चा घर से निकलता है, और निकलने के बाद जो है, जबकि मोहल्ले के कई लोग, यहाँ तक कि उस घर में रह रहे गार्जियन भी या कह रहे होते हैं कि मत जाओ, क्या करो भाई, मत जाओ, मत जाइए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, मत जाइए क्योंकि 1 बजे के बाद जो है ना वो फिंगरप्रिंट लगाया जा रहा है और इंटरनेट जो है चल नहीं रहा है अच्छा से, तो काम नहीं होगा, मत जाइए, मत जाइए, यह जो काम है ना मैं आपका करवा दूंगा और कहीं और से करवा दूंगा, ठीक है। मशीन वो है ना, क्योंकि जान परिचय है थोड़ा ना, मोहल्ले में ही रहते हैं, जान परिचय है ना, तो उस मशीन को हम घर पे ही लेकर आ जाएंगे और उस मशीन पर जो है आप फिंगरप्रिंट लगा लीजिएगा और फिर जो है आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। पर फिर भी घर में जो महिला हैं और उनके जो बच्चे थे जो साथ जाने वाले थे, भाई जो गार्जियन है ना, बच्चे तो उनकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे, बच्चा साथ चला गया, ठीक है, तो वो महिला है वो चली गई और उनका बच्चा जो है साथ में चला गया, ठीक है। अब वहाँ पर जैसा कि लोगों ने कहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, थी भीड़ वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो जो वार्ड कमिश्नर, वार्ड, हम लोग वहाँ पर वार्ड कमिश्नर ही कहते हैं, जबकि यहाँ पर ठेठ भाषा में उसे डीलर कहा जाता है, पर हाँ हम लोग वार्ड कमिश्नर कह देते हैं कभी कभी ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर वार्ड में जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग ऐसे ही मतलब बोलचाल में, जबकि वो वार्ड कमिश्नर एक्चुअली है नहीं, ठीक है, पर हाँ वार्ड कमिश्नर कह देते हैं, डीलर कह देते हैं, दुकानदार कह देते हैं, तो हम लोग डीलर और वार्ड कमिश्नर से उसे संबोधित करते थे। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो आदमी जो है ना, जो डीलर है, वो एक छज्जे के नीचे घर के अंदर ना छप्पर था ऊपर में, और उसके नीचे बैठकर वो काम कर रहा था। तो ये जो महिला जाती हैं और कह देती हैं कि अगर आप बाहर निकल के काम करते, ठीक है, थोड़ा सा इस मशीन को उस छत से बाहर कर देते ना, अगर आप थोड़ा बाहर बैठ कर काम करते तो इंटरनेट अच्छा चलता। भाई कॉमन सेंस है ना थोड़ा सा, मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ ये बात जो है वो सच्ची है। इंटरनेट कभी कभी जो है ना, अगर आप घर के अंदर बैठ जाओ तो शायद नहीं चलता, पर हाँ बाहर चले जाओ तो चलने लगता है। जैसे कि पुराने ज़माने में जो है आप देखोगे कि छोटी वाली जो फ़ोन हुआ करती थी ना, उसमें कभी नेटवर्क नहीं आता, तो अगर घर से बाहर चले जाओ तो नेटवर्क पकड़ लेता है। फिर अगर घर के अंदर अगर बात कर रहे हो ना फ़ोन कॉल पर, तो आवाज़ जो है बार बार फ्लिकर करती है, बफर करती है, पर बाहर चले जाओगे तो बफर नहीं करेगी, आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगती है फ़ोन से। तो उसी हिसाब से जो है उस महिला ने कह दिया। अब इसी बात पे जो है वो डीलर भड़क गया, ठीक है। अब सोचिए, देखिए दोनों तरफ की बात सुनना समझना बड़ा मुश्किल है, पर हाँ ये जो बात है वो बढ़ चुकी अब, ठीक है, इसी समय बात बढ़ चुकी इसी बात पर, ठीक है। वो डीलर जो था वो अपशब्द कहते हुए बाहर आता है और उस महिला को बहुत कुछ कहता है, और इसी बात पर जो है वो जो बच्चा था ना वो उस डीलर की ओर बढ़ता है और कहता है कि भाई रुक जाओ, ठीक है, क्या कह रहे हो। अब अगर कोई भी आदमी अपनी मम्मी के साथ जा रहा है, कोई भी बच्चा अपनी मम्मी के साथ जा रहा है और उसकी मम्मी को कोई भी आदमी अगर अपशब्द कहेगा, तो ये कॉमन सी बात है कि कोई भी घर का कोई भी आदमी सामने वाले को रोकने की कोशिश करेगा। बच्चे ने भी वही किया, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि उस डीलर ने जो है ना गलत समझ लिया और जो है हाथापाई पर जो है वो उस समय वह आदमी उतर पड़ता है। उतरने के बाद बातचीत आगे बढ़ जाती है, और बातचीत बढ़ती क्या है, हाथापाई हो जाता है, ठीक है, लड़ाई हो जाती है। उस घर से वो डीलर, उनके पिताजी, उनके माताजी, उनकी बहन, ठीक है, चारों लोग जो है वह आ पड़ते हैं और लड़ाई होना स्टार्ट, ठीक है। एक महिला, उनका एक बच्चा, और सामने जो है डीलर, उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनके बहन, ठीक है, आपस में लड़ पड़ते हैं। गारंटी है कि 2 लोग हैं ना, 2 लोग हैं और 4 लोग एक तरफ, तो भारी तो 4 लोग ही पड़ेंगे। तो पिटाई जो है इनकी हो जाती है, और पिटाई जब हो गई तो कॉमन सी बात है, अब जो हो गई सो हो गई ना, जैसे तैसे करके अगल बगल वालों ने
तो तमाशा ही देखा, कुछ किया नहीं। पर हाँ, जैसे तैसे करके वहाँ से जो है साइड लाइन हुए और पीछे हम लोग उनको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं ना। वो दोनों जो लोग हैं वो पीछे बाकी चारों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और इस क्रम में, पूरा का पूरा क्रम में जो है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग जगह चोट लग जाता है, चेहरे पर चोट लग जाता है, गर्दन पे चोट लग जाता है, गर्दन बहुत ज़्यादा देर तक दर्द करता है, पेन किलर दवाइयाँ, ठीक है। यहाँ तक कि जो महिला ने नाक में, कान में ना सोना और चांदी पहना हुआ था, पैर में जो पायल पहनी हुई थी वो भी टूट जाता है, गिर जाता है, ख़त्म ही हो जाता है, मतलब कह लीजिए गुम हो जाता है, कह लीजिए उसको, ठीक है। और इस चीज़ पर जो है जब महिला और वो बच्चा वापस घर की ओर आते हैं तो बात तो नहीं करते हैं, पर हाँ, क्योंकि महिला भी गुस्सा थी, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। और जब घर आ जाते हैं ना तो यही बात सामने आ जाती है तुरंत कि पूरी की पूरी चीज़ जो है वो घूम फिर कर जो है किस्मत 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 पर आ जाता है कि भगवान के द्वारा लिखा हुआ ही था। जबकि ज़रा एक कॉमन सेंस लगाइए कि जब वह लड़ाई प्रारंभ हुआ ना, शुरू से बात करते हैं वापस से, वो लड़ाई जब हुआ तो अगर वो डीलर उस बात को थोड़ा लाइटली ले लेता, ठीक है, लाइटली कहने का मतलब कि कॉमन वे में जैसे बातचीत करते हैं वैसे अगर ले लेता वो आदमी उस बातचीत को, या वो आदमी बात मान जाता या फिर सुनकर इग्नोर कर देता, अपने काम पर ध्यान देता, तो वो लड़ाई नहीं होती, पहला। दूसरी बात कि अगर वह डीलर सुन भी लिया, उसको खराब लग भी गया, बोलना भी था तो कुछ अच्छे से बोलता ना, अपशब्द जो बोला उसने नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी बात, तीसरी बात यह कि जब बच्चा आगे बढ़ा उस डीलर को रोकने के लिए, तो उस डीलर को रुकना चाहिए था, न कि हाथापाई पर उतर जाना चाहिए था, ठीक है, मारपीट तो नहीं करना चाहिए था। चौथी बात कि जब ये लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हुआ तो वो जो डीलर के घर के तरफ से 3 लोग आए, वो लोग भी लड़ाई में शामिल हो गए, जबकि उनको रोकना चाहिए था ना, पर वो लोग शामिल हो गए। बच्चा जैसे आगे बढ़ा रोकने के लिए, वैसे अगर वो लोग भी आगे बढ़ जाते रोकने के लिए तो लड़ाई होती ही नहीं। पांचवी बात कि लड़ाई हो भी रही थी अगर, तो आसपास जो लोग थे आजू बाजू, तकरीबन 65 से 70 लोग खड़े थे वहाँ पे ओवरऑल, ठीक है, जितनी मेरी नज़र जाती थी उस समय की, ठीक है, जहाँ जितना मुझे सुनने में आया बात, तो 65 से 70 लोग वहाँ खड़े थे और चाहते तो रोक देते ना। कहाँ 65 लोग, कहाँ 70 लोग, ठीक है, और कहाँ 6 लोग, 2 लोग एक तरफ से, 4 लोग एक तरफ से, रोक देते ना, पर नहीं रोके। तो लड़ाई जो है ना वो हुई जरूर, पर होनी नहीं चाहिए थी, और होती भी नहीं। अगर आपस में लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती, पर इस चीज़ को नाम क्या दिया गया? भगवान। भगवान भरोसे, किस्मत, किस्मत में ही था तुम्हारा। भगवान तो देख रहे हैं ना, भगवान ना, भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारी बातें, जब ये महिला और जो बच्चा है वो घर जब आ गए ना, तो बहुत सारी बातें फिर हुई, हाँ, कि लिखा हुआ ही था, किस्मत में ही था ना, तुम लिखवा के ही आई थी कि ऐसा लड़ाई आज हो जाएगा ना, तुम्हारा कान का, नाक का, पैर का जो है सोना चांदी का वो भुला जाएगा, गुम हो जाएगा, लिखवा के ही तुम आई थी ना। जबकि देखो हम लोग इतना बार तुमको रोकने की कोशिश किए कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत जाओ, मशीन घर पर आ जाएगा, फिंगरप्रिंट तुम घर में ही लगा लेना, पर नहीं रुकी ना। लिखा हुआ ही था तुम्हारा, भगवान के घर में लिखा हुआ था कि आज लड़ाई होगा, आज तुम्हारा नाक का, कान का, पैर का जो है सोना चांदी का वो भुला जाएगा, गुम हो जाएगा। बच्चा तुम्हारा पिटा गया, देखो तो कितना चोट आया है इसको, आँख पर लग गया है चोट, गर्दन पे लग गया है चोट, हाँ देखो तो गर्दन भी जो है दूसरी तरफ वो घुमा नहीं पा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है अनलगर, मतलब बिना सर पैर का हो रहा होता है। देखिए मैं खुद भी कह रहा हूँ कि हाँ, भगवान की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप कोई भी काम नहीं करते भगवान की मर्ज़ी के बगैर, सब में भगवान की मर्ज़ी है, पर हमारा खुद का नॉलेज भी तो कुछ है ना। जहाँ तक मैंने अध्यात्म को पढ़ा है, जहाँ तक मैंने जाना है चीज़ों को, ठीक है, उसमें मैंने भी इस बात को देखा है, जाना है, पहचाना है, पढ़ा है कि हर चीज़ भगवान के इर्द गिर्द चलती तो है, पर हाँ हर चीज़ भगवान कंट्रोल करते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ जो है आपको देख कर चलते हैं ऐसा नहीं है, आपको खुद भी ध्यान देना पड़ेगा,
ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बात जो है ना वो पूरी की पूरी जो है वो भगवान के इर्द गिर्द घूम जाती है। और ये जो पूरी की पूरी बात है वो हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास ये पूरी की पूरी तरह बिखर सी जाती है। ठीक है, अब सोच लीजिए, देखिए क्या है ना कि लड़ाई झगड़ा हुआ ना, बात जो मोहल्ले में रह जाती तो बात अलग था, पर हाँ ये बात जब इज्जत पे आ जाती है तो बात एक अलग लेवल पे चली जाती है। आगे जाकर ये जो बात है वो पुलिस, थाना, ठीक है, और अलग अलग जगहों पर चली जाती है। पर हाँ, ये जो हुआ वो नहीं होता अगर लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाते। लोग सिर्फ और सिर्फ इस ताक पर बैठे नहीं होते कि भगवान तो कर रहे हैं ना, किस्मत में ही था, तो सही नहीं है। ठीक है, और मैं भी आपके सामने यह बात इसलिए रख रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा यह ध्यान दें ना, क्योंकि देखिए जो मेरा नॉलेज है ना उस बेस लाइन पर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर 1% का भी चांस है ना, 1% का भी अगर चांस है कि मैं गलत काम को रोक सकता हूँ, मैं अपने साथ गलत जो मेरे साथ खुद हो रहा है ना मैं उसको रोक सकता हूँ, किसी और के साथ जो गलत हो रहा है मैं उसको रोक सकता हूँ, जो गलत मुझे दिख रहा है मैं उसको देख नहीं सकता, अब देखूंगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा खुद का डिसीजन है, भगवान तो इसमें कुछ करेंगे नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, रोकने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा सिर्फ ना स्क्रीन पे, लाइक टीवी, मोबाइल, ठीक है, तो अगर कुछ दिखाई दे रहा होगा तो वहाँ पे क्या करूँगा, आंख बंद कर लूँगा, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। पर हाँ, ये कंट्रोल कम से कम मेरे पास तो है ना। अब जैसे लोग बोलते रहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पर ज़रा देख लीजिए न्यूज़ चैनल पर, अगर लोग पॉजिटिव ही सोच रहे हैं तो फिर ये न्यूज़ बन क्यों रहा है, लड़ाई झगड़ा हो क्यों रहा है। ठीक है, हर चीज़ सिर्फ भगवान पर छोड़ देना, हर चीज़ सिर्फ किस्मत के मत्थे मढ़ देना, वो अच्छी बात नहीं है। खुद पर थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद पर थोड़ा सा काम कीजिए और खुद को थोड़ा सही कीजिए। मैंने पहले भी अपने एपिसोड में कहा है, इससे पहले वाले एपिसोड में भी कहा है, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो ना कि सामने वाला आदमी जो आपके सामने फ़िलहाल खड़ा रहेगा, ठीक है, वो आदमी आपसे अच्छा व्यवहार करे, आपसे अच्छा बात करे, तो गारंटी कि आपको यह देखना पड़ेगा, आपको यह सोचना पड़ेगा कि भाई आप भी खुद ना उससे अच्छा बात करो, अच्छा व्यवहार करो, सोचो उसके बारे में अच्छा, थोड़ा बातचीत करो उससे भी अच्छे तरीके से ना। अगर आप किसी से अपशब्द कहोगे ना तो गारंटी कि सामने वाला भी आपसे अपशब्द ही कहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, समझो, विचारो अपने मन पर, ठीक है, और ध्यान दो। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। कोशिश करिएगा कि आप इस बात को थोड़ा सा फॉलो करें, जाने पहचाने, लोगों पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ हमेशा ऐसे बने रहिएगा। मैं फ़िलहाल लाइव हूँ अलग अलग एपिसोड्स के साथ, अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग वेबसाइट पर। ठीक है, वहाँ पर तो कमेंट्स आ रहे हैं, आपके साथ शायद मैं थोड़ा लेट से जुड़ूंगा, पर हाँ जब भी जुड़ूँ तो आप अपना प्यार मुझे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और 5 स्टार रेटिंग जो है दे दीजिए। अब हमारे से जुड़िए, हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, आपको वहाँ पर भी कुछ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन भी हिंदी में लिखा हुआ होता है और आप जो है हमें चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे चैनल पर ट्रांसक्रिप्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको हिंदी में। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।